मसीह यीशु के वो बरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक यीशु अलमसीह की वलादत रूल कुद्दस का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, अपने अजीज़ कारब को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें और फिर खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। इसके साथ साथ अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में कोई अच्छी राय हो तो आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करें, लिखें। हम इस चैनल की इस्लाह के लिए आपके शुक्रगुजार होंगे। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। जब भी हर साल दिसंबर का महीना करीब आता है तो दीन मसीहत में तमाम लोग जो हैं यीशु अल मसीह की वलादत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों को वाइट वॉश करवाते हैं और फिर अपने घरों को सजाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यीशु अल मसीह की वलादत के मौके पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी उठाते हैं। सो मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में हर फर्द बशर अपने आप को अक्लमंद, दानिशमंद और मजहबी तौर पर अपने आप को मजहब का बड़ा ही माहिर समझता है। लेकिन मेरे अजीजों, इसी के साथ साथ वो हर बात की तहकीकात करना चाहता है और हर बात की तह तक पहुंचना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि इसी तरह यीशु अल मसीह की वलादत के बारे में भी बहुत सारे लोग कदीम ज़माना में भी तहकीकात करते रहे और आज के दौर में भी बहुत सारे सवालात उठाते हैं। लेकिन इस बात को अपने माइंड में रखें कि खुदा के कुछ अलाही मंसूबे जो हैं उनकी तहकीकात इंसान के बस की बात नहीं है। सो मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि यीशु अल मसीह की वलादत जो है ये खुदा का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश से पहले ये मौजज़ा रूपजीर नहीं हुआ और फिर यीशु मसीह की पैदाइश के बाद आज तक इस तरह का मौजज़ा दोबारा रूपजीर नहीं हुआ। और दीन मसीहत का यह भी दावा है कि आने वाले वक्त में भी ऐसा मौजज़ा कभी रूपजीर नहीं होगा। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब है और उसकी आयत मुबारक 18 की मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। अब यीशु अल मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पर हमें आगाह करती है और तस्दीक करती है कि अब यीशु अल मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर जब से खुदा ने तख्लीक के कायनात का आगाज किया, जब हम नस्ल इंसानी के ऊपर गौर करते हैं तो नस्ल इंसानी जो है ये मर्द और औरत के मिलाप से ये नस्ल इंसानी जो है वो आज इस पूरी दुनिया में हम जिसको देख रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने एक ऐसा मौजज़ा किया कि मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से
बगैर जिनसी मिलाप के खुदावंद यीशु अल मसीह की जाए पैदाइश जो है इस दुनिया में जाहिर हुई। मेरे अजीजों, ये हकीकत है कि यीशु मसीह की पैदाइश खुदावंद खुदा का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, और ये मौजज़ा आने वाले वक्त में कभी नहीं रूपजीर होगा। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की एक आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकाले मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, और उसका पहला बाब है और उसकी आयत मुबारका 28 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा कि सलाम तुझको, जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद खुदा तेरे साथ है। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद खुदा की तरफ से एक फरिश्ता जो है वो एक खास पैगाम लेकर मरियम मुकद्दसा के पास आया, और फिर उसने आकर सबसे पहले उसकी सलामती चाही, और सलामती के बाद उसने कहा कि तुझ पर एक फजल हुआ है। और फिर फजल यह है कि खुदावंद खुदा तेरे साथ है। और जब ये बातें हुई तो मरियम मुकद्दसा जो है वो घबरा गई। बाइबल बयान करती है वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी। अब मरियम मुकद्दसा जो है फरिश्ता की इन बातों से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, ऐ मुकद्दसा मरियम तू खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हो गया है, और देख तू हामला होगी, देख तू हामला होगी, और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसका बेटा कहलाएगा? खुदा का वो बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जब ये गुफ्तगू हुई तो उसके बाद मरियम मुकद्दसा ने फरिश्ता के साथ कुछ सवाल किया। मरियम मुकद्दसा ने फरिश्ता से कहा कि ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि जब मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदावंद खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदावंद खुदा का बेटा कहलाएगा। सो मेरे अजीजों, इस बात को अपने माइंड में रखें, बल्कि इस पैसेज को गौर से पढ़ें, और इसके अंदर आपके बहुत सारे सवालात के जवाब हैं जो कि अक्सर लोग दीन मसीहत के बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। और बाइबल बयान करती है कि मरियम मुकद्दसा ने भी ये सवाल किया, घबरा गई, कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि जबकि मैं मर्द को जानती नहीं हूं। तो फरिश्ता ने आगे से जवाब दिया, रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, ये एक मौजज़ा होगा, और ये मौजज़ा खुदावंद खुदा रूल कुद्दस के वसीला से करेगा। और बाइबल बयान करती है कि रूल कुद्दस, फरिश्ता ने उससे कहा रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और इसके साथ साथ खुदावंद खुदा की कुदरत जो है वो तुझ पर साया डालेगी। खुदावंद खुदा की कुदरत के वसीला से ये मौजज़ा रूपजीर होगा, और तेरे बदने अतर से एक ऐसी हस्ती इस दुनिया में नमूदार होगी जो मौलूद मुकद्दस कहलाएगी। और मौलूद मुकद्दस कहलाने के साथ साथ वो खुदावंद खुदा का बेटा होगा, और पूरी दुनिया के लिए एक नजात दहिंदा होगा।
सो मेरे अजीजों, आज हमें खुदा के इस बड़े मौजज़े को कबूल करने की ज़रूरत है। इस खूबसूरत मौके पर, क्रिसमस के मौके पर, यीशु अल मसीह की वलादत के मौके पर मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज उस पर ईमान ले आए और फिर एक यूटर्न लें, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आप सबको इस यीशु अल मसीह के वलादत के मौके पर तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।